हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज राज के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन में परमेश्वर, हम यहाँ पर एकत्रित हुए परमेश्वर। आपका वचन सामर्थ्य है परमेश्वर। परमेश्वर आपके वचन में जीवन है परमेश्वर। परमेश्वर आप सच्चे परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ये स्तुति और आराधना करते समय आपकी महिमा उतरने पाए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर आराधनालय में शामिल है परमेश्वर, उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य होने पाए परमेश्वर। आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, आपके वचन के द्वारा हर एक को छुइए परमेश्वर। हर एक के जीवन में शांति और समाधान आने पाए परमेश्वर। हर एक के जीवन में छुटकारा आने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस सारे कार्य को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Together worship our Lord God Almighty, for He is the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. We thank you. हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा सा चलेगा, हमेशा सा चलेगा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया आराधना तुझको। मेरा साथी मेरा संगी, मुसीबत में सहारा मेरा दुल्हा। मेरा साथी मेरा संगी, मुसीबत में सहारा मेरा दुल्हा। आंसुओं को पोंछा, जख्मों को धोता, आंसुओं को पोंछा, जख्मों को धोता, इनसे चलाएगा, इनसे चलाएगा। Hallelujah.
प्रकाशित कीजिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रकाशित कीजिए पवित्र आत्मा, अभिषेक देता रूपांतर करेगा, अभिषेक देता रूपांतर करेगा, शक्ति मुझे देगा, शक्ति मुझे देगा। आराधना करते हैं। तू राजाओं का राजा परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है, हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमारे हर दर्द से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तू जीवित परमेश्वर है, तू इस दुनिया में आया हमारे लिए और तू जिंदा हुआ हमारे लिए। तू तीसरे दिन जी उठा ताकि लोग जाने कि तू ही जीवित परमेश्वर है। खुदावन हम तुझे धन्यवाद करते हैं। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे आनंद आनंद से एक अपने हुए, आनंद आनंद से
धन्यवाद हो, सचमुच यीशु जिंदा है। आइए हम सबको ये बातों को सुनाएं, आनंद से नाचते गाते हुए लोगों को ये बात सुनाएं कि यीशु आज भी जिंदा है। हाँ, पीछे मुझे यीशु हमेशा पास बुलाता है ताकि हम उसके साथ साथ चले, उसकी बातों को सुने और आत्मा से भरकर उसकी आमूरी करें, उसकी महिमा करें और उसकी प्रशंसा गाएं। आइए हम सब मिलकर अपनी शक्ति के साथ पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हुए, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए ये सुंदर सा गीत को गाएं। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तू हमें इस कलीसिया में लेके आया प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा स्तुति करें। हाँ खुदावन, तू जब जब पुकारता है हम तेरे पास आते खुदावन, और जब हम तुझे पुकारते हैं, भजते हैं गीत और गाने को गाते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारे सामने उपस्थित होता है। हाँ प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, हम लोगों का चढ़ा है, हम तेरे भेड़ हैं खुदावन, हमें अपने मार्ग पे ले चल खुदा। True.
लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो जब हमें लेके जाता है तो वो हमें मुक्ति दिलाता है, हमें राह दिखाता है और हमें हर बंद आशीषों को खोलता है, ताकि बरकत की बारिश हम सबों के बीच में पड़े और उसके नाम से, यीशु के नाम से हम सब चीजों में जय जिंदगी का
धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरा नाम जो जिंदा है, यीशु तेरा नाम जो हमें मुक्ति देता है, अंधियारों में हमें राह दिखाता है। यीशु तेरा नाम, यीशु तू जीवित परमेश्वर है। खुदावन हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु क्या दे हम तुझे, प्रभु हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन प्रभु हम सब अपने आप को तुझे देते हैं। प्रभु हम तुझे अपने आप को समर्पित करते हैं। ये जिंदगी हमारा तेरा है, ये सांसें हमारी तेरे हैं। खुदावन हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को मैं तेरे हाथों में रखूं। हे पिता, यीशु तेरे नाम से वो जिंदगी पाए, वे नया जीवन पाए, तेरे नाम से वो उद्धार और मुक्ति पाए, तेरे नाम से वो पापों से फेर कर एक नई राह में चलने पाए। खुदावन हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु आज के वचन को तेरे हाथों में रखो। वचन जो आज जिनके भी द्वारा हो रहा है परमेश्वर, आप जो बोलने चाह रहे प्रभु, वो सभी के जीवन में कार्य करने वाले प्रभु, वो हमारा नहीं, वो आपका वचन है परमेश्वर, वो जीवित वचन है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं और सारी प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस प्रातःकाल के समय परमेश्वर ने स्तुति और महिमा करते समय परमेश्वर का महिमा यहाँ पे उतरा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। हम एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय उसका 6वां वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है करके यहाँ पे हम वचन देखते हैं। हम सभी को मालूम है मार्ग, परमेश्वर का वचन कहता है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। कई बार हम लोग मार्ग, अगर हम पूछा जाए किसी अच्छे व्यक्ति, अगर हमको कोई रास्ता बताने वाला है तो हम सही व्यक्ति से जाके पूछेंगे कि ये रास्ता कहाँ से जा रहा है। सही व्यक्ति ही हमें सही रास्ता बता सकता है। इसी तरह से इस संसार में एक सही मार्ग बताने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह खुद यहाँ पे उन लोगों से, हम सब से कह रहा है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ करके वह वचन कह रहा है। अगर आप पुराने नियम की किताब में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मूसा के बारे में हम देखेंगे। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय उसका हम एक वचन निकाल के पढ़ेंगे। निर्गमन 20वां अध्याय उसका 12वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हम सब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं और हम लोग कहते हैं कि हाँ मैं मसीह हूं करके। लेकिन अगर परमेश्वर के मार्ग में चलना है तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ रास्ते रखे हुए। पुराने नियम की किताब में अगर मूसा के बारे में अगर देखा जाए तो मूसा को परमेश्वर अगुवाई करता है, इस इस्राएल लोगों को तू ही इसको अगुवाई करेगा। तो वो लोग कैसे हैं, उनके बीच में क्या समस्या है, किस तरह के पाप उनके बीच में, परमेश्वर सब देखता है। भजन संहिता दावीद की वचन अगर देखा जाए तो दावीद हर समय परमेश्वर को अपने चाल चलन के बारे में वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर से कोई भी कार्य छुपा हुआ नहीं है, कोई भी अधर्म परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। हमारी चाल चलन को परमेश्वर हर समय देखता रहता है, हम कैसे हैं। अगर हम मसीह हैं तो भी हमारे जीवन में कई सारी कमी घटियां हैं। यहाँ पे मूसा को परमेश्वर कहता है, 10 आज्ञा देता है। उसमें पहला आज्ञा मूसा को परमेश्वर बोलता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें यह मार्ग बता रहा हर एक व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे वो मसीह हो, परमेश्वर कह रहा है तू अपने माता और पिता का आदर करना। अगर हम पुराने नियम से हटके अगर हम नए नियम में जाएंगे, यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है,
इफिसियों के किताब हम पढ़ेंगे, उसमें इफिसियों 6 का पहला वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। अगर हम परमेश्वर के व्यक्ति हैं, अगर हम कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैंने बैप्टिज्म लिया, मैं परमेश्वर की सेवकाई करता हूं, सब कुछ हम कहते हैं, आराधनालय में आते हैं, सब कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, यह उचित है। हम में से कितने लोग अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनते हैं? कितने लोग अपनी माँ की बात मानते? कितने लोग अपने पिता की बात मानते हैं? कुछ लोग ही है। और उसके नीचे वचन में लिखा अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है कि जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हम जैसे कितने लोग अपने माँ और पिता का आदर करते हैं? तो बाइबल का अगर ये वचन पुराने नियम में अगर देखा जाए, नए नियम में अगर अब देखा जाए, तो परमेश्वर का वचन बड़े साफ से लिखा हुआ है, अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और पिता का वो जो कहते हैं उनकी आज्ञा का तू पालन कर। और यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम अपने से बड़ों का, जो अपने पिता समान है और जो हमारे माता है, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के मार्ग में हम नहीं चल रहे। यही इसका अर्थ है। हालेलुया। दूसरा वहां पे लिखा हुआ है निर्गमन की किताब 20वां अध्याय में, अगर आप देखा जाएगा तो वहां पे लिखा हुआ है तू खून ना करना। कई बार लोग योजनाएं बनाते हैं, पुराने जमाने में या अभी भी लोग क्या करते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, उस गुस्से में कुछ भी करने के लिए वो क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं। कई मसीह लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अच्छा पवित्र जीवन बिताते हैं, सब कुछ उनके जीवन में अच्छा ही चलता है, लेकिन ये खून करने का, ये जो एक इनके अंदर जो एक क्रोध लाने वाला कौन है? जब हम मांस में रहते हैं तो ये विचार हमारे अंदर आता है। शैतानी ऐसे कार्यों को करने के लिए हमें उकसाता है। चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, परमेश्वर कह रहा है, पहला कह रहा है तू अपने माता पिता का आदर करना। उसी में अगर वो कह रहा है जो वो कहते हैं तू वही कर। यहां पे और दूसरा कार्य लिखा है तू खून ना करना। अगर व्यक्ति खून करता है या वो झूठ बोलता है, ये सब परमेश्वर के विरोध में। एक मसीह के ऐसे दुर्गंध, ऐसे गलत कार्य हमारे विचार में भी आना नहीं चाहिए। तीसरा यहां पे लिखा हुआ है तू व्यभिचार ना करना। अगर हमें परमेश्वर के रास्ते में अगर हम चल रहे हैं तो हमारे जीवन में व्यभिचार का नाम ही नहीं होना चाहिए। बाइबल में बहुत सारे कार्य लिखे हैं व्यभिचार के बारे में। तो हमारे जीवन में पवित्रता होना चाहिए, यही परमेश्वर चाहता है। इस मोसेस को परमेश्वर कहता है कि इन लोगों को तू इस तरह से, मैं जो कहता हूं ऐसा बोल के ही उनको तू रास्ता चला। चौथा कहता है तू चोरी ना करना। अगर हमारे जीवन में दूसरों की कार्यों को या दूसरों की वस्तुओं को अगर हम उससे छीनते हैं या उससे छुप के अगर हम लेते हैं तो ये भी एक कारण हो। तो परमेश्वर कह रहा है यहां पे तू चोरी न करना। और पांचवा कार्य वो कहता है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। और यह वचन कह रहा है तू किसी के विरोध में झूठी साक्षी न देना। पांचवा कार्य परमेश्वर इस मूसा के द्वारा कहता है तू किसी के घर का लालच न करना। लालच करने के लिए भी मना करता है। कई बार हम लालच करते हैं दूसरों की चीजों के लिए, दूसरों की वस्तुओं पर हम चाहते कि ये मेरे को मिल जाए करके। तो यहां पे लिखा हुआ है तू दूसरों की वस्तुओं का लालच न करना। और लिखा हुआ है न किसी की स्त्री का लालच करना। और चौथा लिखा हुआ और न किसी के दास या दासी या बैल गधे का, न किसी वस्तु का लालच करना। तो परमेश्वर यहां पे बड़े साफ तौर पे मूसा को क्या करता है, अपने प्रमाण बताता है। इन लोगों को जाके तू बोल कि ऐसे ऐसे कार्य को तुझे करना है। और ये लोग क्या करते हैं, यहां पे देखा जाए तो वो मूसा की आज्ञा को कितने लोग मानते हैं?
आज हम कितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? कितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं? अगर हम आप देखा जाए तो हम अपने आप को परखना चाहिए। क्या मैं परमेश्वर ने जो वचन कहा उस वचन के अनुसार मैं चल रहा हूं, कि केवल मैं सुन रहा हूं वो वचन? सुनने से हम धर्मी नहीं ठहरेंगे, हमें उस वचन को सुनकर उसके अनुसार चलना चाहिए। इसलिए अगर परमेश्वर के रास्ते में आगे चलना है, अगर परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना है, तो सबसे पहला कार्य हमें अपने माता और पिता का आदर करना है। और दूसरा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है तू खून ना करना। वो कह रहा है कि तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, न किसी स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास का या बैल या गधे का, न किसी की वस्तुओं का लालच करना। तो यहाँ पे सब जो भी अवगुण है, जो भी परमेश्वर नहीं चाहता है, ये चीजें हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, अगर हमें परमेश्वर के रास्ते में चलना है, तो हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। और एक और अगर हम देखा जाए, यहाँ पे एक और हम वचन पढ़ेंगे, अय्यूब के बारे में अगर हम वचन देखते हैं, अय्यूब 23वां अध्याय उसके 10वां वचन में लिखा हुआ है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वह मुझे अय्यूब 23वां अध्याय उसका 11वां वचन, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। अय्यूब के अगर वचन अगर हम पढ़ेंगे, अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने खुद ने कहा है कि वह एक धर्मी व्यक्ति है। और अय्यूब जो है उसके बारे में बहुत सी बातें हम लोग को मालूम है, लेकिन अय्यूब इसलिए भी धर्मी था कि वो कह रहा है कि मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। उसको मालूम है अपना चाल चलन कैसा है, और वो कह रहा है और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। जब हम परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं तो हमें पीछे नहीं मुड़ना नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो उसके राहों में हमें थामे रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो अय्यूब भी अपने जीवन में, चाहे लोगों ने उससे कुछ कहा है, चाहे उसके जीवन में बीमारी आ गई, चाहे जो भी हुआ, वह अपने मार्ग में स्थिर रहा। आज हम में से कितने लोग परमेश्वर के मार्ग में स्थिर है? कितने लोग अपने मार्ग से पीछे मुड़ के जा रहे हैं? ये हमें आज देखना है। हालेलुया। एक और अगर हम वचन पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है नीति वचन 5:21, इसमें वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा ही के दृष्टि में छिपे नहीं है। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हम किस रास्ते में जा रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर उस पर ध्यान देता है। और वो कह रहा है कि मनुष्य के मार्ग यहोवा से छिपे नहीं हुए। हमारे सारे कार्य परमेश्वर के सामने छिपे नहीं हुए करके ये वचन हम कहते हैं। और अगर हम गहराई में जाएंगे तो यहाँ पे भजन संहिता परमेश्वर के मार्ग के बारे में वो कहता है, हे यहोवा, भजन संहिता 25:4, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। कई बार हमें मार्ग बताने वाला कोई नहीं होता, कई बार परमेश्वर का पथ बताने वाला कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भजन संहिता दावीद कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता। तो अगर हमें परमेश्वर का मार्ग जानना है, अगर हमें परमेश्वर के पथ पे चलना है, तो केवल यही है कि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सुने, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग और सत्य और जीवन केवल इस वचन में ही है। और कहीं भी आप जाएंगे, हमें उसमें ना तो जीवन होगा ना तो सत्यता होगा। अगर आपको सत्य ढूंढना है तो इस बाइबल के अंदर है, अगर आपको मार्ग ढूंढना है तो इस बाइबल के अंदर ही परमेश्वर का मार्ग आप देख सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे दावीद वही वचन कह रहा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बता दे। और एक और वचन अगर हम पढ़ेंगे 25:10 में लिखा हुआ है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। यहाँ पे केवल मार्ग में चलने के बारे में नहीं,
आलोचना भी नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं। इस बाइबल का जितना भी वचन है, बाइबल में जितने भी ये जो आज्ञा दी है, ये सब हमारे को परमेश्वर ने एक आलोचना भी दिया हुआ है, एक हमें कहा है कि तू इसे इसे कार्य करना, तभी तू परमेश्वर के राज्य में आने के लिए तू एक योग्यता है। अगर यहाँ पे अगर हम देखा जाए, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, हम सभी को परमेश्वर की वाचा मालूम है, हम सभी को परमेश्वर की चितौनियां मालूम है, लेकिन फिर भी हम उसमें चलने में असमर्थ रहते हैं। उसका कारण क्या है? विश्वास की कमी या अपने आप को विश्वास से पीछे हट जाना या परमेश्वर का भय नहीं होना। जो भी परमेश्वर के मार्ग को छोड़ के पीछे जाते हैं, जो भी परमेश्वर के मार्ग को उसमें डर नहीं उनमें, उनका जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए, उसकी चितौनियों को मानना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के मार्ग में सच्चाई से चलते हैं, अगर हम परमेश्वर की चितौनियों को अपने हृदय में लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई से है करके लिखा हुआ है। अगर हम भजन संहिता 145 17वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जो वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसके जीवन में करुणामय होता है। जो वचन के सच्चाई से चलता है, परमेश्वर उनके जीवन में करुणामय रहता है। हालेलुया। इस समय अगर हमने देखा, मूसा के बारे में देखा, मूसा ने किस तरह से परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क होने के लिए हमें कैसा कैसा जीवन रहना चाहिए करके, और उसी कार्य को अगर हम एक और वचन अगर देखते हैं, तो सच्चाई के बारे में हम देखते हैं, सत्य के बारे में क्या सत्य है। यहां पे निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 2 वचन अगर हम देखेंगे, तो यहां पे लिखा हुआ है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यही सत्य है। इस संसार में किसी ने भी ऐसा नहीं कहा होगा, लेकिन परमेश्वर वो कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। और वो कह रहा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यही सत्य है। कितने लोगों को यह सत्य मालूम है? कई बार हम इस सत्य को जानते हैं, लेकिन इस सत्य को बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नकारते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन उस मूसा को, उन लोगों को, इस्राएल लोगों को कहने के लिए कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज हमारा परमेश्वर एक ही है, वो है यीशु मसीह। और दूसरा यहां पे लिखा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। इस संसार में बहुत से ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर यहां पे कह रहा है, तू मुझे छोड़ और किसी को भी ईश्वर करके न मानना। सबसे पहला स्थान हमें अपने हृदय में परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर के वचन को देना चाहिए, पवित्र आत्मा को हमें सबसे पहला हमें जगह देना चाहिए। लेकिन उसको छोड़कर हम किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना। तीसरा लिखा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। आज हम जहां भी जाएंगे, सबों ने अपने लिए एक मूर्ति खोद के बनाया। उन्होंने जिसको भी देखा उसे भगवान का रूप दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहां पे लिखा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ऐसा परमेश्वर ने यहां पे कहा है। और चौथा कार्य कह रहा है, न किसी की प्रतिमा बनाना। कोई भी प्रतिमा, हम परमेश्वर से ही प्रेम करने वाला होना चाहिए। केवल परमेश्वर को ही अपने हृदय में हमें जगह देना चाहिए। न किसी मूर्ति को अपने हृदय में जगह दीजिए, न किसी प्रतिमा को अपने हृदय में जगह दीजिए, न किसी इंसान को हमारे हृदय में जगह देना चाहिए। हमारे हृदय में केवल एक ही जने को जगह देना चाहिए। वो किसको देना चाहिए? केवल प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग अपने दिल में बहुत से जनों को जगह दे देते, लेकिन मेरा जो विचार है, ये परमेश्वर का जो वचन कहता है, तू अपने लिए किसी की प्रतिमा बनाना। हमें इस हृदय में केवल एक ही जने को स्थान देना चाहिए, वो है परमेश्वर को। हालेलुया। और लिखा हुआ है, मैं वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, चौथा वचन, निर्गमन 20:4, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी प्रतिमा
बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उसको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों और पोतों परपोतों को भी पितरों को दंड दिया करता हूं। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है हमें किसी भी मूर्ति की आराधना नहीं करना चाहिए, हमें किसी की भी उपासना नहीं करना चाहिए, किसी को भी हमारे हृदय में जगह देने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही मात्र परमेश्वर को, वो ही हमारे हृदय में वास करना चाहिए। और यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ है तो किसी को दंडवत भी मत करना। न किसी इंसान के सामने दंडवत करने की जरूरत है, न किसी मूर्ति के सामने हमें दंडवत करने की आवश्यकता है। केवल हमें एक ही के सामने हमारा सिर झुकाना है, वो है प्रभु यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। तो मूसा को परमेश्वर यह आज्ञा देता है, यही मार्ग है, इन लोगों को ये बोल के ही तू चला। वो कह रहा है कि तू अपने पिता और माता का आदर करना सिखा इनको, और कह रहा है इनमें जो भी खून होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, जो भी व्यभिचार होते हैं, जो भी चोरी की आदत है, जो भी एक दूसरे के बारे में मनगढ़ंत झूठी गवाही देते हैं, दूसरों की वस्तुओं को ये लालच करते हैं, ऐसे जो भी गलत कार्य है इनके बीच में से तू इनको न करने के लिए बोल। अगर ऐसे कार्य अगर हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर के मार्ग में हम नहीं चल रहे। अगर ऐसे कार्य हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। इसलिए नया नियम और पुराना नियम अगर दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर गलातियर की पुस्तक में भी ये वचन कहता है, 5वां अध्याय अगर 22वां वचन अगर हम निकालेंगे तो वहां भी कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में अगर ये कार्य हो तो इस कार्य को छोड़ दो। हम सब कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कई सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं होना चाहिए, जो परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हमें रुकावट होता है। हम ये वचन पढ़ेंगे गलातियर की किताब 5वां अध्याय 19वां वचन। यहां पे लिखा हुआ है शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और फूट और विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इन जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं सही चल रहा हूं, अगर हमारे अंदर ये कार्य है, ये दुर्गुण, ये गलत कार्य जो इसमें लिखा हुआ है, अगर ऐसा कोई भी एक भी कार्य अगर हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर के मार्ग में हम नहीं चल रहे। हमें पूरा का पूरा प्रयास करना है कि हमें जो जो लिखा हुआ है, परमेश्वर इस वचन से जो जो बात कर रहा है उस वचन के अनुसार ही हमें चलना है। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए, यही परमेश्वर चाहता है। आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब एक तरफ सही है, उसमें कोई कमी घटी नहीं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में जो परमेश्वर देख रहा है, हम एक दूसरे के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर जानता हमारे मनों के अंदर क्या चल रहा है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, वो परमेश्वर जानता है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा कार्य एक भी हो तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे साफ लिखा हुआ है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अगर हम सच्चाई को जान रहे हैं फिर भी अगर हम गलती कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। तो मैं कहता हूं कि हम तो मूर्ख हैं, सारी सच्चाई परमेश्वर ने कोई भी छुपाया नहीं, वो तो एकदम ओपन करके कह रहा है कि ये कार्य करेगा तो मेरे राज्य के तो योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। कारण हमारे अंदर कुछ ऐसे पाप या शैतान के ऐसे कार्य है जो हमें उसकी तरफ खींच लेता है। हमारे अंदर जो भी गलत विचार लाता है उसका कारण कौन है?
एक तो हम स्वयं भी होते हैं और दूसरा उस दुनियादारी में जाने के कारण, उनकी बातें अधिक सुनने के कारण हमारे अंदर ऐसे कार्य आ जाते हैं। इसलिए अगर हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है तो ये जो भी कार्य है इन सबको हमें छोड़ना है। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं और परमेश्वर कह रहा तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। यही परमेश्वर हमसे कहता, यही सत्य है। और सत्य यही है कि यीशु मसीह संसार में आया, 2020 साल पहले वो आया हमारे लिए। हमने जो पाप किए, हमने जो गलत कार्य किए, उसके लिए ही यीशु मसीह संसार में आया। वो इसलिए नहीं आया कि अपनी महिमा करे, वो इसलिए आया कि उसके द्वारा पिता की महिमा हो, और पिता की इच्छा पूरी करने ही यीशु मसीह संसार में आया है। आज हम भी संसार में हैं, किसके लिए है? अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी घर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर ने यहाँ पे नहीं रखा। परमेश्वर हमको इसलिए यहाँ पे रखा है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए संसार में आए हुए। हालेलुया। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई कमी घटी है, उसका कारण परमेश्वर नहीं है, हम ही है। हमें ही अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को पवित्र करना है तो सबसे पहले यही काम है कि हमें अपने पापों को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ परमेश्वर, मैंने तेरे विरोध में कार्य किया, हाँ परमेश्वर मैंने ये गलत कार्य किया, हमें परमेश्वर से माफी मांगना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में आके हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे लिए वो बलिदान हुआ है। हम एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, गलातियों की किताब 5वां अध्याय 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं, अभिलाषाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया करके यहाँ पे वचन लिखा हुआ है। तो हमारे अंदर परमेश्वर चाहता है, प्रेम का फल चाहता है, आनंद चाहता है, शांति चाहता है, धीरज चाहता है, भलाई चाहता है और विश्वास चाहता है। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रेम का फल होना चाहिए, एक दूसरे का प्रेम का फल होना चाहिए। दूसरा है हमारे अंदर एक आनंद होना चाहिए। तीसरा है हमारे अंदर एक शांति होना चाहिए। चौथा है हमारे अंदर संयम होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है अपने आप को, अपने शरीर को क्या करना चाहिए? इन अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा देना चाहिए। यही यहाँ पे वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। तो आज हमने दो कार्य देखा। पहला है परमेश्वर का मार्ग के बारे में दिखा है, दूसरा है सत्य क्या है? सत्य ही यीशु मसीह है। इस संसार में कई सारे लोग हैं, लेकिन सच यही है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वही मार्ग है। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो हमें उसके रास्तों पर चलना होगा। अगर हमें परमेश्वर के सत्यता पर चलना है तो उसके वचन को हमें थामे रहना होगा। हालेलुया। और सबसे आखिरी में परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 6वां वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है उसी के अंदर जीवन होगा, जो परमेश्वर के सत्य के अंदर चलता है उसी के अंदर वो जीवन होगा। हालेलुया। और अगर आपको सच्चा, अगर आपके अंदर आप परमेश्वर को पीछे चलना चाहते हो तो सबसे पहले इसको आप पढ़िए, इसको अपने जीवन में उतारिए। ये परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन में, यही आपको सही मार्ग बताएगा, यही आपके अंदर सत्यता लेके आएगा, यही आपके अंदर जीवन लेके आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय परमेश्वर आपने जो वचन से बात किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कई कमी घटियां हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारे परमेश्वर ऐसे कार्य कि जो हम आपके रास्ते में चलने में रुकावट है।
लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने पाए। हमारे सारे रास्तों को आप जानते हैं परमेश्वर, हमारे सारे कार्यों को आप जानते हैं परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन की सच्चाई से चलने पाए परमेश्वर, हमारे जीवन में पवित्रता आने पाए, हमारे जीवन में आपकी सत्यता आने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कमी घटियों को दूर कीजिए परमेश्वर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, केवल हम आपकी स्तुति करने पाए, केवल हम आपकी आराधना करने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर पवित्रता आने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सच्चे दिल से परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने पाए परमेश्वर। इस आराधनालय में जितने लोग हैं परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में बदलाव आने पाए परमेश्वर। हम किसी और वस्तुओं को लालच ना करने पाए, हम किसी भी तरह का परमेश्वर शैतान की शक्तियों में बंधने ना पाए परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य हमारे साथ कार्य करने पाए, आपके वचन के अनुसार हमें चलने के लिए आप सहायता कीजिए। इस सारे कार्यों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। केवल मार्ग आप ही है परमेश्वर, आप ही सत्य है परमेश्वर, आप ही जीवन है परमेश्वर। ये वचन हमारे अंदर कार्य करने पाए। इस सारी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया, और पिता परमेश्वर ने हमें आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बात किया, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, और तूने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात किया। पिता हम सबों को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे ही मार्ग पे चले और अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारा कृष्ण का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबों के साथ सदा होती रहे। आमीन।